श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रो केपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, सावन का महीना अपने आप में एक बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही पवित्र मास माना जाता है। और वैसे तो सावन महीने का हर दिन अपने आप में एक श्रेष्ठ दिन होता है, श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। लेकिन अगर सावन के महीने में भी कोई शुभ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो जाता है तो ऐसे में इस समय को और भी श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कि भानु सप्तमी का दिन आप भी जानते हैं, भानु भगवान सूर्य देव को कहा जाता है। और जब किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ जाती है तो उसे कहा जाता है भानु सप्तमी। और हाँ, इस दिन को सूर्य सप्तमी भी कहा जाता है और इसे वैभव सप्तमी भी कहा जाता है। और शास्त्रों में भानु सप्तमी के बारे में कहा गया है कि इस दिन अगर हम सच्चे हृदय से पूजा पाठ करते हैं, सूर्य देव के मंत्रों का जप करते हैं या फिर कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समान फल प्राप्त होता है। जब हम भानु सप्तमी में भगवान सूर्य की पूजा करते हैं या सूर्य के मंत्रों का जप करते हैं तो जैसे कि सूर्य ग्रहण में हम मंत्र जप करते हैं तो उसका हजारों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से भानु सप्तमी के दिन अगर आप सूर्य देव के या किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो उसका फल आपको हजारों गुना अधिक होकर प्राप्त होता है। धर्मवेद के अनुसार सूर्य देव की पूजा इस योग में की जाती है तो सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर किसी के पितृ नाराज है, इस समय पूजा करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भानु सप्तमी का यह श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग हमेशा नहीं मिलता है। कभी कभी जैसे कि साल में 2-4 बार ही या 1 या 2 बार ही भानु सप्तमी हमें प्राप्त होती है। ऐसे में सावन के इस पवित्र महीने में सूर्य सप्तमी या फिर वैभव सप्तमी का प्राप्त होना अपने आप में एक वरदान की तरह है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से आपकी सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। चाहे फिर कामना आपकी कोई सी भी हो, पूर्ण हो जाती है। जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली आपको, या और भी कोई मनोकामना है, मान सम्मान पाना चाहते हो अपनी प्रतिष्ठा पाना चाहते हो, अपार सफलता पाना चाहते हो, या फिर लंबी आयु की कामना है, स्वस्थ जीवन की कामना है, तो ऐसे में भानु सप्तमी का दिन आपके लिए वरदान के समान है। और यह भानु सप्तमी हमें प्राप्त हो रही है 11 अगस्त 2024 रविवार को। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भानु सप्तमी पर आप कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान सूर्य देव की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाए और कोई भी आपकी परेशानी हो उससे आपको मुक्ति मिल जाए। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि सप्तमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। देखिए, सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अगस्त 2024 को रविवार के दिन सुबह 5:78 पर और अगले दिन यानी कि 12 अगस्त को सुबह 7:55 पर समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 11 अगस्त को भानु सप्तमी मनाई जाएगी। अब इस दिन आपको करना क्या है? देखिए, भानु सप्तमी के दिन आपको भगवान सूर्य देव की विशेष पूजा करनी चाहिए। वैसे तो सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, लेकिन बिना भगवान सूर्य देव की पूजा के किसी भी पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो सूर्य की पूजा तो हम सबसे पहले करते हैं। सुबह उठने के बाद दैनिक कार्यों से निर्मित होकर स्नान कर धुले हुए वस्त्र पहनकर सबसे पहले हम जागृति यानी सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद ही कोई भी पूजा करते हैं। लेकिन भानु सप्तमी पर विशेष रूप से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और सूर्य को मजबूत करने के लिए, भगवान सूर्य देव को मजबूत करने के लिए उपाय किए जाते हैं। तो भानु सप्तमी के दिन यानी कि रविवार को 11 अगस्त 2024 को आपको जल्दी उठना है।
मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आप इतनी जल्दी नहीं भी उठ पाते हैं तो इतना जरूर कीजिए कि आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद फिर आपको स्नान करना है। अगर संभव हो तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि भानु सप्तमी के दिन अगर हम गंगा स्नान करते हैं, दान देते हैं और गंगा में ही सूर्य को जल देते हैं तो इसका बहुत अधिक पुण्य फल माना गया है। जैसे कि गंगा स्नान करते समय अपने हाथ में ही अंजलि में जल लेकर और सूर्य देव को देखते हुए जल दिया जाता है। लेकिन अब यह सबके लिए संभव नहीं है। हर कोई गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकता है। ऐसे में अपने घर में भी आप चाहें तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। प्रयास कीजिए कि आज आप लाल रंग के वस्त्र धारण करके और भगवान सूर्य देव की पूजा करें। लाल या फिर केसरिया जो रंग होता है वह भगवान सूर्य का रंग होता है। फिर तांबे का एक पात्र ले लीजिए, तांबे का लोटा, और उस लोटे में आपको शुद्ध जल लेना है। थोड़ा गंगा जल के साथ आपको शुद्ध जल लेना है। उसी पात्र में आपको लाल चंदन डालना है, या फिर आप रोली का प्रयोग भी कर सकते हैं। लाल फूल चावल मतलब अक्षत और कुछ दाने गेहूं के साबुत गेहूं। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो गेहूं के कुछ दाने आपको उसी पात्र में डालना है। और हाँ, अगर आपके पास गेहूं ना हो तो कोई बात नहीं, अगर उपलब्ध हो तो डाल दीजिए और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। इसके बाद उगते हुए सूर्य देव को देखकर आपको जल देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य देव को देखते हुए जल दीजिए। फिर वहीं खड़े होकर 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। आप चाहे तो 7 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 7 बार नहीं कर पाते हैं तो 3 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य देव को प्रणाम करें और अपने मन की जो भी कामना हो उसे पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। अब भगवान सूर्य के 12 नाम होते हैं। उन नामों का आप जप कर सकते हैं, या फिर गायत्री मंत्र का भी आप चाहें तो जप कर सकते हैं। मतलब भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर उनके मंत्रों का या गायत्री मंत्र का जप करने का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। और अगर समय हो और संभव हो तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और सूर्य देव के सामने कीजिए। अत्यंत ही श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मतलब जैसा मैं आपको बता रही हूं कि आप सूर्योदय काल में जब सूर्य देव उदित होते हैं तो उगते हुए सूर्य देव को देखकर आपको जल देना है। और अगर वहां पर जहां से आप सूर्य देव को जल देते हैं वहां बैठने की व्यवस्था हो तो आप बैठकर मंत्रों का जप कर सकते हैं। आसन पर बैठकर या फिर खड़े होकर भी भगवान सूर्य के 12 नाम जप सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर गायत्री मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार बिना माला के जप कर सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपके पास समय हो। भानु सप्तमी है तो आप चाहे तो व्रत कर सकते हैं रविवार का। और हाँ, जो भक्त रविवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं, मतलब किसी भी वजह से अगर आप व्रत करना चाहते हैं रविवार का, तो आज भानु सप्तमी के दिन से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है या फिर कोई विशेष मनोकामना है तो ऐसे में आपको आज के दिन यानी कि भानु सप्तमी पर व्रत धारण करना चाहिए। पूरे दिन आपको बिना नमक के रहना है, मतलब आप फल इत्यादि ले सकते हैं। और फिर शाम को सूर्यास्त होने से पहले बिना नमक का आपको भोजन करना है। नमक का त्याग कर दीजिए, इससे आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आज भानु सप्तमी है तो आज आपको गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। गाय को गुड़ और रोटी दे सकते हैं। रोटी पर थोड़ा घी लगा लीजिए, फिर उसके साथ ही आपको गुड़ रखकर और गाय को देना चाहिए। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, बहुत अधिक आर्थिक तंगी है, आपको तो जल में थोड़ा गुड़ डालकर या फिर गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और वहीं खड़े होकर भगवान सूर्यदेव और भगवान शिव के मंत्रों का जप कीजिए। निश्चित ही आपकी जो परेशानी है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज भानु सप्तमी पर आपको भगवान सूर्यदेव को और भगवान शिव को गुण का ही भोग लगाना चाहिए। अगर संभव हो तो अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हो या फिर ठाकुर जी विराजित हो तो उन्हें आप थोड़ा गुड़ का भोग लगाकर और फिर इसके बाद प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण कीजिए।
इससे आपको सूर्य से संबंधित कोई भी परेशानी होगी तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। भानु सप्तमी एक बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना जाता है। भानु सप्तमी पर सूर्य देव को प्रसन्न करने पर विशेष लाभ मिलता है। यदि आप इस दिन व्रत करते हैं तो आपके माता पिता की आयु लंबी होती है। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी है, लंबे समय से बीमार हैं, तो उन्हें बीमारियों से मुक्ति मिल जाती। आप अगर स्वयं अस्वस्थ रहते हैं हमेशा, तो ऐसे में भानु सप्तमी पर भगवान सूर्य देव की पूजा करने से, व्रत धारण करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है, आयु लंबी होती है। भानु सप्तमी पर भगवान सूर्य देव की पूजा करने से, जल अर्पित करने से, उनके मंत्रों का जप करने से बुद्धि का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अगर आप परिवार में, समाज में प्रतिष्ठा चाहते हैं या फिर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत समय प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो भानु सप्तमी पर विधि विधान से भगवान सूर्य देव की पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए, जल अर्पित कीजिए। निश्चित ही आपकी जो कामना है भगवान सूर्य देव की कृपा से पूर्ण होगी। भानु सप्तमी पर दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। दान किन चीजों का कर सकते हैं? देखिए, सूर्य से संबंधित जो चीजें होती हैं उनका दान किया जाता है। जैसे कि गुड़ का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं। अच्छा, गेहूं नहीं है तो आटे का दान कर सकते हैं। ठीक है, आटा और गुड़ आप किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इसके अलावा लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, तांबे के पात्र का दान कर सकते हैं। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। अगर बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो गाय को गुड़ और रोटी तो जरूर दीजिए। अगर आपका कोई पैसा लेकर भाग गया हो, आपका पैसा लौटा नहीं रहा हूं, तो ऐसे में आपको क्या करना है? तो ध्यान से समझिएगा। ऐसे में आपको सुबह सूर्य देव को जल जिस समय अर्पित कर रहे हैं, वैसे मैं आपको लाल मिर्ची थोड़ी सी गुंडी उसे जल में अर्पित करके सूर्य देव को चढ़ाने और कहना है कि हे प्रभु, आपका दुश्मन जो भी हो उसका नाम लेते हुए उसे हमें छुटकारा दिलाइए, हमारा पैसा वापस दिलाइए। प्रभु 3 से 7 रविवार होते ही आपका खोया हुआ पैसा आपका वापस चलाएगा। अब जानते हैं कि जिनके घर में रोज कल क्लेश होता हो, घर में शांति बिल्कुल भी ना हो, भाई भाई का दुश्मन हो गया हो, पति पत्नी में ना पट रहा हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाते समय उसमें थोड़ी सी होली और कर दान काली मिर्च डालकर उन्हें अर्पित करना है और कहना है कि हे प्रभु, मेरे कलह को समाप्त करो, मेरे घर में शांति बनाकर रखो। प्रभु 11 रविवार कर ऐसा करने से आपके घर का कलर क्लेश खत्म हो जाएगा। जो भाई एक दूसरे के दुश्मन हैं, वह राम लक्ष्मण के जैसा एक दूसरे से प्यार करेंगे। पति पत्नी में कभी लड़ाई नहीं होगा, घर में शांति बनी रहेगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को समाप्त करते और मिलते आंखें आपसे कल एक नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सूर्य देव।